श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वार्ता 14। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नारायण दास ब्रह्मचारी सारस्वत ब्राह्मण महावन में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे श्री गोकुल चंद्रमा जी पधराए। सो प्रकार एक छत्राणी की वार्ता में कहेंगे, जहाँ 4 स्वरूप 4 वैष्णवन के माथे पधराए हैं। भाव प्रकाश। नारायण दास लीला में 16,000 अग्नि कुमार का हैं। तिनमें मुख्य राधा सेचरी हैं। तिनकी सखी हैं मधुर ईक्षणा, सो इनको नाम है। मधुर है ईक्षण दृष्टि जिनकी, सो श्री ठाकुर जी के मुख की सुंदरता देखत देह की सुध भूल जाती। ऐसे स्वरूपासक्ति स्वरूप को चिंतवन अष्ट प्रहर करती। सो नारायण दास श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा भली भांति करते। गाय को घास धोई के खवाते, जो मत कहूँ दूध में रज आवे। श्री ठाकुर जी अत्यंत सुकुमार हैं। भाव प्रकाश। यह कहिए जताए, जो दूध में रज को संदेह करते, सो साग सामग्री जल सब में भली भांति चौकसी रखते, जो प्रभु को कोई वस्तु में दुख न होई। और नारायण दास त्याग दशा में रहते, उत्तम रीति से चुट्टी लेते। सो कोरो अन्न न्यारो न्यारो तथा बिना मांगे घर आवे तामे निर्वाह करते। सो नारायण दास जहाँ तहाँ पाँव धोइवे को माटी लेते, तहाँ द्रव्य देखते। सो वापर माटी डाल के उठ चलते, परंतु द्रव्य को परस न करते। सो एक दिन रात्रि को इनकी खाट के आसपास द्रव्य बहुत फैलियो। सो सवेरे देख के भतीजी सो कहे, घर में बिगाड़ परियो है, सो बुहार डाल। तब भतीजी ने बुहारी सो बुहार के डाल दियो, जगह सब लीप डारी। भाव प्रकाश। या को आसे यह, जो नारायण दास में ब्रह्मचर्य बालपने सो धारण कर द्रव्य मिलवे को उपाय बहुत किए, सो द्रव्य कछु प्राप्त न भयो। पाछे 40 वर्ष के भय, तब श्री आचार्य जी के सेवक भय। तब श्री ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, तब द्रव्य को हु ज्ञान भयो। तब द्रव्य को अग्नि की विष्टा हु कहे, या प्रकार जानन लागे। तब रिद्धि सिद्धि इनके छलवे को आई। तब जहाँ तहाँ द्रव्य दिखे, परंतु बिगाड़ भ्रष्टावित जाने। ताते बापर माटी डारे, सो याते जो और के हाथ ये माया रूप द्रव्य परे हो, तो बाहु को बिगाड़ होइगो। ताते ऊपर माटी डाल देते। और जब घर में द्रव्य फैलियो देखे, तब भतीजी सो कहे, जो बिगाड़ पर्यो है, परंतु आप छुए न बुखारे। तब भतीजी हूँ श्री आचार्य जी की सेवकनी कृपा पात्र थी, नारायण दास के स्वरूप को जानती। नारायण दास तो मधुरेक्षणा राधा सेचरी की सखी हैं। इनकी सखी चतुरा भतीजी को नाम है। सो नारायण दास को बहुत प्रिय याते है, जो सामग्रीकरण में बहुत चतुर है। बाल विधवा भई, ताते नारायण दास के यहाँ रहती। सो लीला को नाम यहाँ हूँ चतुरा हतो। सो चतुर भतीजी ने नारायण दास के शब्द सुनती, द्रव्य बुहार के बाहर डाल दियो। नारायण दास ने बुहारवे की कही, परंतु इनने जानियो नारायण दास बिगाड़ कहे, सो जगह हु लीपनी। ऐसी बुद्धि भतीजी की देख श्री ठाकुर जी इनसे बहुत प्रसन्न रहते। या प्रकार दो श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा करते। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 2। एक दिन नारायण दास नहाय के मंदिर में जाए, श्री ठाकुर जी को मंगल भोग धर पाछे श्रृंगार किए। श्री ठाकुर जी के मुख चंद्र की शोभा देख थकित हुए बड़ी बेर नो निहारे रहे। पाछे पूछी, महाराज ये घटा कहाँ बरसेगी। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो के कहे, जो श्री रघुनाथ जी के ऊपर बरसेगी। तब नारायण दास बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, जो श्री रघुनाथ जी को प्रागट्य राधा सहचरी को है। इनको दंड काटने में श्री रघुनाथ जी को वरदान है।
जो ब्रज में मनोरथ पूर्ण होएगो। ताते श्री गुसाई जी हूँ नाम रघुनाथ जी धरे, जो बहुत रमावे सबके मन को हरे, तिनको राम कहिए। ताते श्री रघुनाथ जी हूँ परम सुंदर, राधा सहचरी रूप। तैसे ही सुंदर श्री गोकुल चंद्रमा जी, सो राधा सहचरी की सखी नारायण दास। ताते श्री रघुनाथ जी के ऊपर घटा की वृष्टि सुन के बहुत प्रसन्न भये, जो हमारे स्वामी को संबंध सदा रहेगो। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 3। एक दिन नारायण दास श्री ठाकुर जी को राजभोग धर के बाहर आए बैठे, तब हृदय भर आयो। तब भतीजी सो कहे, श्री ठाकुर जी कौन भांत सो आरोगत होंगे, यह विचार करने लागे। तब भतीजी ने कही, तुम या विचारते हो, श्री आचार्य जी के साधारण सेवक श्री आचार्य जी की कानी ते भोग धरते हैं, सो अरोगत हैं। तुम तो श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हो, ताते तिहारो समर्प्यो तो आरोगे ही। तब नारायण दास ने कही, बेटी सुन, श्री ठाकुर जी भली भांत सो अरोगे तब जानिए, जो कोई वैष्णव अचानक आए महाप्रसाद ले, तब जानिए भली भांत सो अरोगे। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो भोग धरिए सो तो अरोगे ही, परंतु अचानक को भाव यह है, जो वैष्णव न्योते होई, तब तो वैष्णव के भाव कर अधिक सामग्री होई, तब तो श्री ठाकुर जी वैष्णव के भाव सो अरोगेंगे। पर न्योते न होई, तब नित्य जो अपने घर उठत होई, तितनी सामग्री होई, तामे ते वैष्णव को लिवावे, तो अपने भाग में ते वैष्णव लिए जानिए। यूँ तो श्री ठाकुर जी सबको महाप्रसाद देते हैं, यह कहे वैष्णव में प्रीति दिखाई। जो ओच का वैष्णव पर प्रीति हुई, जो आप भूखो रहे, वैष्णव को भाग्य जान के लिवावे, सो ठाकुर जी आरोगे जानिए। ताते शिक्षा पत्र में कहो है, तदयाश्चेत स्वतस्तुष्टा स्तुष्ट हैं, कृष्णो न संशय। तदये संतुष्ट होए या भांत, तब श्री ठाकुर जी संतुष्ट प्रसन्न भये जानिए। या प्रकार नारायण दास के हृदय में अनिर्वचनीय प्रीति वैष्णव पर हती। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 4। एक समय नारायण दास श्री गोकुल चंद्रमा जी को श्रृंगार कर श्रृंगार भोग खीर सिद्ध कियो, थाल में पधरायो। इतने में एक वैष्णव ने नारायण दास को बधाई दी, जो श्री गोकुल में श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब नारायण दास ताती खीर भरियो थाल श्री गोकुल चंद्रमा जी को भोग धर के श्री आचार्य जी के दर्शन को श्री गोकुल चले। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु महावन पधारत हते, सो मार्ग में दर्शन भयो। तब नारायण दास ने दंडवत कियो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री मुख से कहे, नारायण दास श्री ठाकुर जी को क्या समय है। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज श्रृंगार भोग धरे आपके दर्शन को आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी उतावली पधारे, सो तत्काल स्नान कर मंदिर में पधारे, झाड़ी लिए। तब देखे तो श्री गोकुल चंद्रमा जी हाथ खींच रहे हैं, श्री हस्त खीर सो भरे हैं, सिंहासन पर वस्त्रन पर खीर के छांटा भरे हैं। तब श्री आचार्य जी ने श्री गोकुल चंद्रमा जी से पूछियो, जो बाबा हस्त क्यों खींच रहे हो। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कही, नारायण दास ताती खीर समर्प के गयो है, सो मैं हस्त सो खीर उठाई, सो ताती लागी। तब मैं हस्त झटक के अंगुरी चाटिए, सो मेरो होस्ट हस्त दागे हैं और मंदिर में जहाँ तहाँ छांटा पड़े हैं। तब श्री आचार्य जी श्री हस्त सो होस्ट देखे तो अत्यंत आरक्त हैं,
तब खीर पंखासों सीरी करके भोग समर्पित आप बाहर आए। तब नारायण दास को खींच के कहे, क्यों तू श्री ठाकुर जी को ताती खीर समर्पी? तब नारायण दास ने कही, महाराज आपकी बधाई सुन उतावली में खीर समर्पी। तब श्री आचार्य जी कहे, आज पाछे ऐसो काम कबहू मत करियो। भाव प्रकाश। या को आशय यह, जो नारायण दास श्री आचार्य जी की बधाई सुन परवश हुए गए, सो जाने जो ताती होगी तो श्री ठाकुर जी सीरी करके लेंगे, परंतु श्री आचार्य जी के दर्शन को ढील करनो धर्म नहीं। या भाव सो गए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास के हाथ को धरियो तातो हूँ अरोगत हो, यह जतावे के लिए सगरो हस्त खीर में डाल के झटके, तथा उतावली में जो कोई भोग धरे श्रृंगार करे तो कछु अपराध परे, यह जताए। और नारायण दास श्री आचार्य जी के पास जावे को मन कियो। अलौकिक तो सेवा में इतनो श्रम श्री ठाकुर जी को भयो, जो लौकिक वैदिक कार्य के लिए उतावली करे ताको तो बहुत ही अपराध पड़े। ताते सेवा करत मन ठिकाने राखनो, अथवा खीर की सामग्री को स्वरूप प्रकट कियो, जो यह श्री स्वामी जी के भाव की है, और श्रृंगार भोग उन्हीं के भाव को है। ताते खीर को देखत श्री ठाकुर जी प्रेम सो प्रथम हस्त खीर में डालत हैं। ताते खीर सीरी कर अंगुरी डाल के देखिए, सुहाए तब भोग धरिए, यह सिद्धांत दिखाए। पाछे समय भये श्री आचार्य जी आचमन मुखवस्त कराए, बीड़ी आरोगाई, भोग सराए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी श्री आचार्य जी के दो श्री हस्त पकड़ के कहे, जो यह खीर महाप्रसाद आप ले। तब श्री आचार्य जी कहे, जो महाराज जात व्यवहार कठिन है, ताते मर्यादा राखी चाहिए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे, मेरी आज्ञा है, ताते ले। तब श्री आचार्य जी खीर महाप्रसाद अरोगे, सो तब ताही दिन ते खीर अनसकड़ी में होत है। भाव प्रकाश। या में या कारण ते श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे, खीर ऐसी सामग्री में जात की मर्यादा अपने भक्तन में मत राखो, तब आरोगे। ता दिन ते खीर अनसकड़ी में करे, ताको कारण यह, जो अनसकड़ी श्री ठाकुर जी सगरे भोग में अरोगती हैं, और खीर उत्सव के भोग में नहीं राखी, नित्य में राखे। ताको कारण यह, उत्सव में राखे तो वैष्णव उत्सव में करे। ताते खीर सदा प्रिय है, या में ऋतु के उत्सव को विचार नहीं है, तब बने तब ही करिए। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 5। या प्रकार नारायण दास सेवा बहुत करी, पाछे इनकी देह थकी। तब एक दिन नारायण दासों श्री ठाकुर जी ने कही, कछु मांग। तब नारायण दास ने श्री गोकुल चंद्रमा जी सो कहो, मैं यह तुमसो मांगत हूँ, श्री गुसाई जी के घर पधार के सेवा करियो। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, जो श्री गुसाई जी के घर बिना श्री ठाकुर जी सुख न पावेंगे। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न भये, जो तू मेरो सुख मांगियो, अपनो सुख कछु न मांगियो। पाछे नारायण दास की भतीजी की देह छूटी, ताके तीसरे दिन नारायण दास की देह छूटी। ता पाछे कृष्णदास स्वामी महावन में रहते नारायण दास की जाति के हते श्री गुसाई जी के सेवक, तिन पास कछुक दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी सेवा कराए। भाव प्रकाश। याते जो लीला में येहू नारायण दास की सखी हैं, मृदुवेनी इनको नाम है, ताते सेवा कराए। पाछे मथुरा में श्री गुसाई जी के घर पधारे। इनकी वार्ता को यह सिद्धांत भयो, जो ब्रह्मचारी के धर्म दिखाए, जो अपनी महाप्रसाद की पातर धर प्रसन्न होनो, श्री ठाकुर जी सो अपनो सुख न मांगियो, प्रभु को सुख विचारे, यह पुष्टि मार्ग की रीत है।
सो नारायण दास की वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोकुल नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।